कभी कभी हमारे ही घर में, हमारी ही आंखों के सामने कुछ ऐसा चलता रहता है जिसकी झलक तक हमें नहीं मिलती। कहते हैं रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, पर जब इसी भरोसे में एक छोटी सी दरार पड़ जाए तो पूरा रिश्ता कांप उठता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक पति की जिसने अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और एक दिन उसी भरोसे को टूटता हुआ देखा। सौरभ और नेहा देखने में बिल्कुल आम सी जोड़ी, 5 साल की शादी, एक छोटा सा घर और एक शांत सी जिंदगी। सौरभ रोज सुबह ऑफिस निकल जाता और नेहा पूरे घर को संभालती। वो कम बोलने वाली, शांत स्वभाव की लड़की थी। अक्सर खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हुए अपने ही ख्यालों में डूबी रहती। सौरभ कई बार कहता भी था, नेहा, तुम खुद को थोड़ा बाहर निकालो, अपने लिए भी जियो। लेकिन नेहा सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन सौरभ जल्दी में था। उसने नेहा से कहा, आज लंच मत रखना, ऑफिस में पार्टी है। नेहा ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए जो हल्की सी चमक आई। सौरभ ने पहली बार नोटिस की। उसे लगा शायद उसे घर का थोड़ा आराम मिल रहा होगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बहुत हल्का सवाल उठ चुका था। सौरभ घर से बाहर निकला ही था कि दरवाजे के भीतर से उसे एक धीमी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, किसी आदमी की आवाज, और फिर नेहा का धीमे स्वर में जवाब, हां, आज घर खाली है, आ जाना। सौरभ का दिल एक पल को थम गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये सच था या उसके कानों का वहम। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अवलोकन करने लगा। संदेह के छोटे छोटे बीज अब उसके मन में जड़े जमा रहे थे। वो पड़ोस की बुजुर्ग महिला शकुन बुआ से पूछ बैठा, बुआ, कल हमारे घर कोई आया था क्या? बुआ थोड़ी असहज हुई और फिर कहा, बेटा, मैं तो नहीं बोलती, लेकिन पिछले महीने से कोई आदमी तुम्हारे घर आता है, तुम ऑफिस जाते ही। सौरभ के भीतर जैसे तूफान उठ गया। उसने पूछा, कौन आदमी? बुआ बोली, लंबा सा, दुबला सा, बाइक पर आता है। नेहा दरवाजा बंद कर लेती है उसके पीछे। सौरभ की सांसें भारी हो गई। नेहा और किसी आदमी का घर में आना, ये ख्याल ही सौरभ के अंदर डर की तरह फैल गया। लेकिन उसने सीधे सवाल करने की बजाय सच जानने का फैसला किया। उसने हॉल में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया, इतनी जगह कि किसी की नजर न पड़े। अगले दिन ऑफिस में बैठकर वो अपने मोबाइल पर लाइव फीड देख रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, वही आदमी अंदर आया। नेहा ने दरवाजा बंद किया। दोनों किचन की तरफ गए। चाय बनती रही, दोनों सोफे पर बैठकर बात करते रहे। और फिर एक ऐसा दृश्य, नेहा ने उसे एक लिफाफा दिया। आदमी ने हाथ जोड़कर जैसे धन्यवाद कहा। सौरभ का दिल जैसे पिघलकर नीचे गिर गया। ये क्या हो रहा था? घर में कोई दूसरा आदमी, नेहा का उसे पैसे देना, और ये सब छुपकर। सौरभ के मन में विश्वास की पूरी इमारत दरकने लगी। रात को वो घर आया। नेहा सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट छुपी हुई थी। सौरभ अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने कठोर स्वर में पूछा, नेहा, आज घर में कौन आया था? नेहा एकदम सहम गई। कोई नहीं। सौरभ चिल्ला उठा, झूठ मत बोलो, कैमरा लगाया था मैंने। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कांपने लगी। सौरभ, बात सुनो, मैं सब बता दूंगी, बस प्लीज गुस्सा मत करो। लेकिन सौरभ का भरोसा टूट चुका था। वो सुनने को तैयार ही नहीं था। नेहा रोती रही, पर वो अपनी सच्चाई कह नहीं पाई। अगली सुबह जब वही आदमी फिर आया, इस बार सौरभ ने ही दरवाजा खोल दिया। आदमी घबरा गया। सौरभ ने कड़े शब्दों में पूछा, कौन हो तुम और क्यों आते हो मेरे घर? आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं नेहा मैडम की एनजीओ से हूं। मेरी पत्नी कैंसर से लड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। नेहा मैडम हर बार मदद करती है,
दवाइयों के लिए। मैं मजबूरी में आता हूं साहब। नेहा मैडम कहती थी कि आपको मत बताना। कहती थी सौरभ पहले ही तनाव में रहता है, उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। सौरभ निशब्द हो गया। उसका दिल शर्म से झुक गया। वो कमरे में गया। नेहा चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई। सौरभ की आवाज भर्रा गई। नेहा, मैंने तुम पर शक किया और तुम किसी की जिंदगी बचाने में लगी थी। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? नेहा रोते हुए बोली, क्योंकि तुम पहले ही बहुत परेशान रहते हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें और तनाव दूं। मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। सौरभ की आंखों में पछतावा उतर आया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। सारी गलतफहमियां, दर्द, शक, सब एक ही पल में पिघलते चले गए। कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी सच छुपा होता है और हम इंतजार नहीं करते, बस फैसला कर बैठते हैं। रिश्तों में बातचीत की कमी ही सबसे बड़ा फासला पैदा करती है। अगर प्यार है, भरोसा है, तो बात करना जरूरी है। गलतफहमियों को दिल में नहीं, शब्दों में जगह देनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और शक का पहला बीज ही पूरा बगीचा उजाड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले भरोसा, फिर संवाद और उसके बाद ही फैसला। यही एक सच्चे रिश्ते की पहचान है।